आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड में आप देखेंगे कि राधा कृष्ण आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं राधा और कहती हैं, कृष्ण तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे। तुम्हें पाताल लोक जाने की अनुमति मैं कैसे दे सकती हूँ? तुम्हें पता है ना पाताल लोक में जाना कितना कठिन है। और तुम ही ने तो मुझे बताया था कि पाताल में जाकर शक्तियाँ कम हो जाती हैं और फिर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गुरु शुक्राचार्य भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये सब जानते हुए भी मैं जानबूझकर तुम्हें पाताल जाने कैसे दे सकती हूँ? और फिर तुम सोचो मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते और राधा की बातें सिर्फ सुनते रहते हैं। वहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जामवंती और लक्ष्मणा आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर लक्ष्मणा कहती है जामवंती से, माता युद्ध तो द्वारिका में समाप्त हो गया है, किंतु आर्य साम का कोई भी अता पता नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि आखिर आर्य साम कहाँ होंगे, वो अभी तक लौट के क्यों नहीं आए। और उन्होंने ही तो हमसे कहा था कि पाताल लोक श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए जाएंगे और आपको उन्होंने वचन भी दिया था कि शाम को बचाने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। तो फिर आप उनसे क्यों नहीं कहती? जामवंती खुश हो जाती है सुनकर कि हाँ तुम सही कह रही हो लक्ष्मणा, मैं श्री कृष्ण से बात करती हूँ और उनको अपना वचन याद दिलाती हूँ। ये कहकर जामवंती वहाँ चली जाती है जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण से जाकर कहती है कि आपको अपना वचन याद दिलाने आई हूँ। आपने कहा था कि आप मेरे पुत्र के लिए पाताल लोक भी जाएंगे और मैं आपसे कह रही हूँ कि अब आपको पाताल लोक जाना ही होगा शाम को वापस लाने। ये सुनकर राधा बहुत चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो जामवंती? क्या तुम पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई हो कि कृष्ण को पाताल भेजोगी, जबकि तुम्हें पता है कि वहाँ कृष्ण की शक्तियाँ काम नहीं करेंगी और वहाँ पर कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन गुरु शुक्राचार्य भी मौजूद है। राधा की बातें सुनकर कृष्ण कहते हैं, राधा मैंने जामवंती को वचन दिया है और मुझे वो पूरा करना ही होगा। राधा भी कृष्ण से कहती हैं, तो ठीक है, तुम्हारा वचन मेरा वचन, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। तभी वहां पर बलराम आते हैं और कहते हैं, अरे किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूँ, इसीलिए मैं कृष्ण के सभी वचनों का पालन करूंगा और उनको पूर्ण भी करूंगा। कृष्ण कहते हैं कि नहीं बलराम दाऊ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन बलराम एक नहीं सुनते और श्री कृष्ण को जोर डालकर कहते हैं कि मैंने कह दिया ना कृष्ण कि मैं सब जिम्मेदारी पूरी करूंगा और मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं ये अवश्य पूर्ण करूंगा। और वैसे भी मैंने गुप्तचरों को भेजा है पाताल का मार्ग पता लगाने के लिए। जैसे ही वो पाताल का मार्ग पता लगाएंगे हम वहां पर धावा बोल देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अब आपने जाने का मन बना ही लिया है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे हैं। लेकिन ठीक है, इस बार आपको मार्ग ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बल्कि आपको वो खुद बुलाएंगे। शाम की बात के बारे में जैसे ही बलराम दाऊ कुछ कहने वाले होते हैं, वहां पर दाऊ के गुप्तचर आ जाते हैं और कहते हैं कि बलराम जी, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा, पाताल लोक का द्वार अपने आप खुल गया है। ये सुनकर श्री कृष्ण की ओर देखते हैं दाऊ और कहते हैं कि चलो चलते हैं, अब मैं उनको बताता हूँ कि मेरे कान्हा से उलझने का क्या अंजाम होता है। ये कहकर श्री कृष्ण के समक्ष जैसे ही वो तैयारी कर रहे होते हैं, कृष्ण कहते हैं दाऊ से कि ये लीजिए, मैं आपको ये मनी दे रहा हूँ, आप इसे अपने पास रखिए और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप ये मनी तोड़ दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आप पर कोई संकट है और मैं वहाँ आपकी सहायता करने तुरंत पहुँच जाऊंगा। बलराम दाऊ कहते हैं, क्या कान्हा, अब तुम भी इन सब की तरह मुझके ऐसे समझने लग गए? ठीक है, तुमने मुझे पहली बार कुछ दिया है इसीलिए मैं तुम्हें ये वापस नहीं करूँगा और मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है इसकी आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। यह कहकर बलराम दाऊ सही तैयारी करते हैं और पाताल लोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिखाया जाएगा कि यहाँ पर असुर गुरु शाम को एक एक करके सब दिखाते हैं कि कैसे ये सारे असुर कृष्ण से अपना बदला लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर हैं। और यहाँ पर जैसे ही एंट्री होती है बलराम दाऊ की पाताल में, यहाँ देखकर वो चकित रह जाते हैं क्योंकि सामने आते हैं गुरु शुक्राचार्य। वो कहते हैं कि आइए बलराम दाऊ, आपका स्वागत है, मुझे पता था कि आप ज़रूर आएंगे। ये बात सुनकर बलराम दाऊ कहते हैं तो ठीक है, आओ एक दूसरे से युद्ध करते हैं। यहाँ पर कहते हैं गुरु
कि नहीं, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो मैं आपसे युद्ध करूँगा। आप स्वयं एक शेषनाग है और मुझे पता है कि आपने पूरी पृथ्वी का संतुलन अपने फन पर संभाल रखा है। मैं आपसे युद्ध करूँ ऐसा मेरा कोई भी औचित्य नहीं है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। यहाँ बलराम दाऊ को गुरु शुक्राचार्य लेकर के जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से कृष्ण की बलि लेने के लिए सारे असुर आतुर हैं और कैसे उनसे अपना अपना बदला लेने की बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं कि ये तो गलत है, कान्हा ने ऐसा कुछ करा ही नहीं है जिसकी वजह से ये सब उसके प्राण के प्यासे हो। यहाँ फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाई जाएगी जहाँ पर गुरु कहते आएंगे नजर कि कृष्ण बहुत बड़ा छलिया है, वो हमेशा छल से सारे युद्ध जीतता है। उसने मेरी माता को भी मुझसे छीन लिया और लक्ष्मी को भी छल से अपने विष्णु रूप में फंसा लिया। अब इस बात का सबका प्रतिकार मुझे कृष्ण से लेना है। अब तुम जल्दी से कृष्ण को बुलाओ। लेकिन बलराम दाऊ कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तभी वहाँ पर गुरु बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ तक्षक भी आ जाता है और वो कहता है कि ओह, आप आ गए बलराम, यानी कि कृष्ण के बड़े भाई, अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और असुर गुरु कहते हैं कि जिन्हें कृष्ण ने मार दिया है सभी उन वहाँ पर मौजूद होते हैं। युद्ध में अब तक श्री कृष्ण ने जिनकी भी मृत्यु की है वो सभी लोग अब पाताल में निवास करते हैं और श्री कृष्ण से बदला लेने का सोचते हैं। दाऊ कहते हैं मैं कृष्ण को यहाँ आने नहीं दूंगा और तुम सबका वध यहीं कर दूंगा। तभी गुरु कहेंगे बलराम से कि मैं आपके साथ विवश हूँ ऐसा करने पे, और वो शक्तियों के द्वारा सांब के साथ साथ यहाँ पर बलराम दाऊ को भी बंदी बना लेते हैं और एक सांप से उन्हें बांध देते हैं। अब आप सोचेंगे कि बलराम तो खुद एक सांप हैं, तो उनके आगे कोई भी सांप उनसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि दरअसल जिस सांप से बलराम दाऊ को बांधा जाएगा वो कोई खास सांप नहीं होगा बल्कि बेहद खास सांप होगा, क्योंकि ये होगा महादेव के गले में पड़े रहने वाला सर्प जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और उसकी जो ग्रिप है वो बलराम दाऊ नहीं तोड़ पाएंगे और कुछ भी कर पाने में असमर्थ होंगे। तभी वहाँ पर गुरु दिखाएंगे अपनी शक्तियों से कि उधर बलराम के साथ साथ शाम को भी बंदी बना लिया है और शाम ये कहता आ रहा है नजर कि ताजश्री आप हमें बजाइए और पिताश्री को यहाँ बुलाइए। तो यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम कितने छलिए हो मुझे अच्छे से पता है, मैं कभी भी कृष्ण को तुम्हारी वजह से या अपनी वजह से नहीं बुलाऊंगा। यहाँ पर बहुत जद्दोजहद होती है गुरु के बीच में और बलराम दाऊ के बीच में। गुरु कहते हैं बार बार कृष्ण को बुलाओ, लेकिन बलराम दाऊ साफ मना कर देते हैं कि मैं कान्हा को मर भी जाऊंगा तब भी नहीं बुलाने दूंगा। तभी गुरु की नज़र पड़ती है बलराम दाऊ के गले पे, जहाँ पर वो नीली मणि चमक रही होती है जो श्री कृष्ण ने कुछ ही क्षण पहले बलराम दाऊ को दी होती है, ये कहकर कि अगर कोई भी आपत्ति हो तो आप इसे तोड़कर मुझे आवाहन कर सकते हैं। और वो उसके गले से छीन लेते हैं और बलराम दाऊ बहुत कोशिश करते हैं उस मणि को बचाने की, लेकिन गुरु कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा, तुम कुछ नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, और उस मणि को तोड़ देते हैं अपने पैरों से। उधर आप देखेंगे कि श्री कृष्ण को संदेश मिल जाता है और वो कहते हैं कि राधा अब संकेत दे दिया है बलराम दाऊ ने और जिसका मुझे डर था वही होगा, मुझे अब पाताल जाना ही होगा। राधा कहती है नहीं कृष्ण मत जाओ, तुम ऐसा मत करो। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, मुझे बलराम दाऊ की रक्षा करने जाना ही होगा और यही अब नियति है। और यह कहकर श्री कृष्ण नदी की तरफ जाते हैं और वहाँ पर एक जादुई गुफा से एक रास्ता निकलता है जिसमें श्री कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं और यही हो जाता है आज रात के एपिसोड का एंड। कल के एपिसोड में फिर से वही दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण पाताल पहुँच जाएंगे, जहाँ पर एक बार फिर से वही सब होता है कि सारे असुर श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए सज्ज होते हैं। जिसके बाद क्या होगा ये देखना होगा कल रात के एपिसोड में। काफी दिलचस्प।